दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। डाक विभाग में आई नई भर्ती, यानी कि जो बहाली होगी वो होगी, टोटल बहाली 1819 पदों पर बहाली होगी, सिर्फ और सिर्फ फ़ोकानिया मौलवी पास। अगर आपने मदरसा बोर्ड से फ़ोकानिया और मौलवी पास है, या फिर अगर आपने बिहार बोर्ड से 10th और 12th पास है, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी इसमें देख सकते हैं आप 25,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अब इसमें आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, फॉर्म भरने के लिए कितना आपको पैसा पे करना, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यह है नोटिफिकेशन देख सकते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया है डाक विभाग की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म भरने की जो तारीख है 10 तारीख 11वां महीना 2023 से शुरू होगी। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है देख सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है 9/12/2023, यानी कि आपको लगभग पूरा एक महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन शुल्क भुगतान यानी कि आपको पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रखा गया है वो 9/12/2023। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि समूह गे के निम्नलिखित पदों में रिक्तियों पर भर्ती के लिए मेघा खिलाड़ियों के से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये जो सूची बनाई जाएगी ये आनी कि अलग अलग विभाग में बहाली होगी। सबसे बड़ी बहाली देख सकते हैं डाक विभाग में बहाली है, छटाई सहायक में बहाली है, डाकिया में बहाली है, मेल गार्ड में बहाली है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बहाली रखी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि लेवल 4 के लिए ये बहाली निकाली गई है। इसमें जो सैलरी है डाक सहायक में सैलरी है 25,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा 81,000 तक, यानी कि 25,000 से शुरू होगा और बढ़ बढ़कर आपकी जो सैलरी हो जाएगी 81,000 हो जाएगी। छटाई सहायक में भी देख सकते हैं कि 25,000 से लेके 81,000 तक की ये बहाली होगी। डाकिया में जो आपको पेमेंट मिलेगा 21,700 से लेके 69,100 तक पेमेंट मिलेगा। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं मेल गार्ड में भी यही बताया गया कि लेवल 3 की ये बहाली है, लेवल 4 की जो बहाली है डाक सहायक और छटाई सहायक की लेवल 4 की है, लेवल 3 की 2 बहाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाकिया और मेल गार्ड की लेवल 3 की बहाली है। लेवल 1 की जो बहाली रखी गई मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए जो बहाली रखी है 18,000 से लेके 56,000 तक का पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि डाक सहायक के फॉर्म भरने के लिए आपकी कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। छटाई सहायक में भी इसी तरीके का रखा गया है कि 18 से 27 होनी चाहिए। सिर्फ और जो चेंज जो किया गया मल्टीटास्किंग जो है इसमें चेंज कर दिया गया 18 से लेकर 25 वर्षों तक की। अब इसमें आप कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि डाक सहायक छटाई सहायक के पदों के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, यानी कि अगर आपने किसी भी बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन पास किया, बिहार बोर्ड हो या फिर बिहार मदरसा बोर्ड हो, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आलिम पास आपके पास कम से कम होनी चाहिए। आगे बता गया कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान, यानी कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे भी नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे डाकिया मेल गार्ड के पदों के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12th यानी कि मौलवी पास है, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12वीं आपको पास होना। अब यहाँ पे बात जो आगे ये है कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि वही लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं जो किसी स्पोर्ट, यानी कि स्पोर्ट उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो वही लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि इस अधिसूचना के तहत भर्ती के परियोजना के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित मांड यानी कि मेघा खिलाड़ी का माना जाएगा। खिलाड़ी के लिए अगर आपके पास प्रमाण पत्र है किसी भी स्पोर्ट का, अगर आपने कबड्डी खेला है या फिर आपने क्रिकेट खेला, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैडमिंटन खेला, बेसबॉल खेला, अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा यहाँ पे खेल देख सकते हैं बताया गया है कि कबड्डी हो या फिर आप हॉकी खेला हो या फिर क्रिकेट या कैरम, किसी भी का भी अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे पूरा बताया गया खिलाड़ियों के भर्ती के लिए पात्रता के आधार पर प्रमाण पत्र
प्रदान करने में सक्षम पदाधिकारी की सूचना, यानी कि प्रमाण पत्र आपके पास होना हर हाल में है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपको डायरेक्ट फिर बहाली हो जाएगी। इसमें सैलरी भी देख सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग जो सैलरी रखी गई लेवल 4 में वो 25,000 से लेकर 500 तक। अगर आप मदरसे में पढ़ते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण पत्र है, क्रिकेट हो, क्रिकेट खेला उसका प्रमाण पत्र आपको मिल गया हो, या फिर स्कूल में पढ़ते हैं आपके पास स्पोर्ट का कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इसका फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी देख सकते हैं। स्टार्टिंग जो सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक की सैलरी आपकी जा सकती है। लेवल 4 में जो छठाई सहायक में भी इसी तरीके का बताया गया है, और मेल गार्ड में भी आपको इसी तरीके। बट ये है कि इसमें आपके पास स्पोर्ट यानी कि किसी भी स्पोर्ट की आपके पास प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा या फिर आप किसी मदरसे में पढ़ा, अगर वहाँ का आपके पास प्रमाण पत्र है यानी कि आपको खिलाड़ी का एक डॉक्यूमेंट्स मिला है, मार्कशीट मिली है, डॉक्यूमेंट्स मिला है, तो आप फिर इसका फॉर्म को डायरेक्ट भर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी स्पोर्ट आप नहीं खेला, आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, तो आप इसका फॉर्म को नहीं भर सकते। इसमें साफ साफ यही बताया गया है। जैसे ही कोई भी नई नोटिफिकेशन निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये फॉर्म भरने के लिए आपको नज़दीकी साइबर कैफ़े हो या फिर आप खुद से भी फॉर्म को भर सकते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में ये बहाली निकाली गई है, कहीं के भी आप हैं आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। बट ये है कि आपके पास मार्कशीट यानी कि स्पोर्ट की कोई भी आप स्पोर्ट खेला है उसकी मार्कशीट है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। डायरेक्ट आपकी इसमें बहाली होगी, इसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो।